गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। इस समय शाम के 4:30 हो रहे थे, तो मैं आज इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी। इस समय अभी बहुत सारे काम पड़े थे, मैं जा रही थी करने। और यहाँ कंघी वंघी की, थोड़ा सा आराम किया सुबह से काम करते करते। फिर थोड़ा सा आराम किया, 1 घंटे रेस्ट लिया। उसके बाद अभी जन्माष्टमी के ना और सारे सामान जो प्रसाद वगैरह थे वो मैंने जो खाया या तो और बांट दिया, और उसके बाद और गौ माता को खिला दी। उसके बाद ये अभी तो पड़ा हुआ ही है, ये देखिए, ये हमारे जो सजावटी का था ये अभी पड़ा हुआ है। ये जो झूले वगैरह है ना, ये हमारे जैसे डेली के काम में डेली वाले झूले और बेड मैंने सिंहासन वो रखा हुआ है। बस ये जैसे जन्माष्टमी के दिन ही ये काम आते हैं, तो फिर इसे हमें समेटना था, इसे रखना भी था। तो सोच रही हूँ कि आज रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए ना। एक दिन तो मेरा वही हालत था, ठीक नहीं थी तबीयत। दूसरे दिन कल भी कहीं जाना था, चली गई थी। तो फिर आज टाइम है तो आज ये कर दे। एक तो पूरा घर में कपड़ा बिखरा हुआ है, क्योंकि अगर कहीं जाओ या तो कुछ कोई त्योहार पड़ जाता है ना, तो पूरे घर में कपड़े कपड़े हो जाते हैं। धुल के भी रखी हूँ, सब समेट वो भी फोल्ड करना है। ये भी सोच रही हूँ सब एक बॉक्स में कोई कार्टून कार्टून का डिब्बा ढूंढ के उसमें पूरा भर के रख देती हूँ, फिर अगले बरस काम आएगा कान्हा जी के लिए। चलती हूँ आगे। चाय सबसे पहला मेरा काम होता है चाय। चाय नहीं पीती हूँ ना, तो पर बहुत कम करती हूँ चाय। चाय इसमें बहुत मैंने कम कर दिया है, पर तब भी सोच रही हूँ एक बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, फटाफट से कामों में लग जाती हूँ। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आ गए किचन में। सबसे पहले मैं ये थोड़ा जो बर्तन है ये सब जो खाली बर्तन है वो रख देती हूँ बेसिंग में, और किचन को कर लेती हूँ साफ़। किचन को साफ़ करने के बाद चाय इधर रख देती हूँ, चाय भी पक जाती है। तब तक मैं चाय पी के उसके बाद जो और काम है वो कर लेती हूँ। और अभी बाहर के बहुत सारे काम है वो जो करना है वो भी करना है। और ये हॉस्पिटल मेरे दादाजी है ना, तो इसलिए लंच सब वो टिफ़िन वगैरह आई थी वो भी जूठी थी, वो भी साफ़ करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अगर रख देती हूँ चाय। चाय पकती रहेगी तो जो किचन का काम है वो कर लूँगी, क्योंकि किचन में भी सब पूरा सामान बिखरा हुआ है, बर्तन भी धुलना है। अभी दोपहर का जितना काम था ना वो मैं और की हूँ और नहीं की, तो फिर इसलिए तो यहाँ मैं चाय रख दी हूँ, पकती रहेगी। तब तक मेरे जो सारे जितने बर्तन हैं वो धुल लूँगी और किचन को कर लूँगी साफ़, बिल्कुल क्लीन। तो फिर ठीक रहता है ना, किचन साफ़ सुथरा दिखे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं किचन को करने लगी साफ़ करके। उसके बाद उधर से ये दूध डाल दूँ भी इसमें चाय में। तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे अगर किचन साफ़ रहता है तो अच्छा भी लगता है। और मेरी दोपहर की चाय का टाइम हो चुका था, तो मैं यहाँ चाय पी के उसके बाद थोड़ा सा आज अपने पेड़ पौधों की देख रेख करूँगी। थोड़ा सा जैसे जो सब्जी वगैरह लगाई हूँ ना, तो फिर 1-2 दिन पे ना दो एक होना, तो फिर जो सब्जी फली होती है वो भी बिल्कुल बड़ी बड़ी सी हो जाती है, वो भी ठीक नहीं हो, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए 2-3 दिन पे देखना भी चाहिए। तो ये मैं टमाटर और वो जो था करौंधा, वो करौंधा नहीं, वो कुंदरू और टमाटर मैंने धुल के रखा, तो वो रख दिए फ्रिज में। और उसके बाद किसी पॉलीथीन में भर के ये जो छिलका था ये भी मैंने डाल के सब जितना यहाँ से हट था थोड़ा बहुत जो सामान वो हटाती जा रही हूँ। उधर चाय भी पकती जा रही है। चाय में डाल दूँ अदरक, अदरक डालने के बाद फटाक से ये चाय भी पक जाएगी इधर। तब तक मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे होता है ना कि अगर दो दो काम हो तो सही रहता है। तो इधर मेरी किचन भी मेरी क्लीन हो जाएगी और उधर चाय भी बन जाएगी, तो फिर दोनों काम हो जाएगा। तो फिर आराम से बस बैठ के पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद फिर से चलती हूँ, जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, और तो कोई है नहीं घर पे इस समय। तो शाम के वक्त कोई भी नहीं रहता, बस 10 बजे तक सब रहते हैं। फिर शाम को वही 7-8 के बाद ही आते हैं, 7 या 8 ऐसे ही आते हैं। कभी 6:30, 7, 8 ऐसे ही, किसी का फिक्स नहीं है टाइम, जब भी जो आ जाए। तो फिर ऐसे ही होता है। तो दिन भर तो कोई नहीं रहता, बच्चे भी अक्सर नहीं रहते। बच्चे बस 1:30 बजे आते हैं स्कूल से, नहीं तो उसके बाद तो कोई भी नहीं रहता। बस मैं अकेली पूरे घर में। बस काम करो या तो थोड़ा देर सो। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। देखिए दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ और कोई नहीं है। मेरा बेटा मैं सोची कि जग रहा होगा, पर वो सो गया। ये देखिए वो बगल सोया हुआ है, वो सो गया था। बिटिया रानी अकेली थी, तो मैं तीनों लोग के लिए चाय लाई थी, पर बेटा तो सो गया, बेटा नहीं जग रहा था, बस बिटिया रानी थी। तो उसे वो और मैं दोनों लोग पियेंगे चाय।
और फिर चाय पी के उसके बाद यहाँ आ गई। कपड़ा बहुत सारा कपड़ा था साफ़ करके। आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो नहीं साफ़ की थी, कल ही साफ़ किया था मैंने। तो फिर सूखा नहीं था ना, इस समय बादल बादल वाले मौसम है, बारिश वाली मौसम है। तो कल मैं शाम को साफ़ की थी और पूरा सूखा नहीं था, तो बाहर मैंने डाल दिया था सूखने के लिए, तो सूख गया। अब ये कपड़ा फोल्ड करके ये साड़ी, जब सब ये सब कहीं आने जाने वाली साड़ियाँ हैं, या तो फिर जैसे कल जन्माष्टमी थी तब पहनी थी, जन्माष्टमी के दिन, वैसे ही कहीं जाती आती हूँ तो ये सब साड़ियाँ पहनती हूँ। तो वो वाली सब साड़ियाँ थी, तो वो धुल के अब ये सब रख दे रही हूँ, जहाँ का तहाँ, जहाँ रखती हूँ डेली का, जो कहीं आने जाने वाली है जो साड़ियाँ जहाँ रखती हूँ वहाँ ये सब फोल्ड करके रख दे रही हूँ हाथों हाथ। वो बेड पे रहता फैला रहता है ना, तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है पूरा फैला फैला, तो इसलिए पूरा आगे फोल्ड करके रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो दूसरा काम है, फिर अब चलूँगी अपने पेड़ पौधों की तरफ, थोड़ा सा देख रेख करूँगी। तो यहाँ मेरा ये केवल साड़ी यहाँ है मेरी, और जो बच्चों का कपड़ा था वो सब सूख चुका है। वो मैं फ़ैन के आगे डाली थी ना रात में, तो वो सब सूख गए थे, बस मेरी साड़ियाँ थी और ये सूट था। तो ये सब मैं भी धूप में सुखा के उसके बाद, क्योंकि ये सब रखना था इसलिए मैं धूप में सुखा के उसके बाद रख दी। अभी ये डेली के जो कपड़े हैं, आज मैं नहाई थी वो सारे कपड़े थे, तो वो मैं ये निकाल के ये भी फोल्ड करूँगी। अभी ये निकाल ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो यहाँ से कपड़े निकाल के उसके बाद चलती हूँ जहाँ मैं लगाई थी अपना पूरा ये जो फूल और ये सब्जी। तो फिर वही देखिए पूरा एकदम वो हुआ है। अभी कद्दू तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, छोटे छोटे लग रहे हैं पर ज़्यादा तो नहीं। और ये नेनुआ जो है वो निकल रहा है एक दो, वो तो जैसा मैंने दिखाया भी था। अभी मैं छत पे दिखाती हूँ, वो अभी लगे हुए हैं, कम से कम 5-6 अभी लगे हुए हैं। एक दिन की फिर से निकल आएगी सब्जी, एक दिन मैंने बनाया भी लिया है। तो ये मैं देख रही थी, बस वही जैसे पानी चाहिए इन लोगों को कि गुड़ाई उड़ाई चाहिए, बस वही सब देख रही थी। उसके बाद यहाँ से वो करके अभी भिंडी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, बस 2-3-4 ऐसे ही फर रही है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पूरा एकदम बिल्कुल घास घास हो गया है। अब आज तो टाइम नहीं है, कल इसे निकालूंगी। ये लो बेला था वो, उसका वो टूट चुका है गमला, तो फिर इसे कहीं अब लगाऊंगी किसी जगह। तो यहाँ आके रख दी। अब यहाँ ये देखिए भिंडी है, भिंडी निकल भी रही है, बस ज़्यादा नहीं निकल रही है, थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा भिंडी नहीं निकल रही है, बस 2-3-4 बस ऐसे ही निकलती है। और पर तोड़ के ये अगर नहीं तोड़ूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो तोड़ तोड़ के इसे फ्रिज में रख दूंगी, 2-3 दिन तोड़ूंगी। भिंडी तो रोज़ ही निकलती है, रोज़ रोज़ एक दो करके, उसके बाद हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए भिंडी की, तो अगर तोड़ने लगो ना तो इसे इतनी ज़्यादा खुजली होती है, इसके पत्ते में चाहे जो हो पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ढूंढ ढूंढ के तोड़ रही हूँ, बस बाहर से ही उसमें घुस नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर घुसूंगी तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है पूरा। तो फिर यहाँ वो भिंडी मैंने तोड़ के आगे, फिर ये देखिए करेला, ये भी चढ़ रहा है, फूल भी ले रहा है और एक दो फल भी ले रहा है। तो फिर करेला यहाँ मैं अक्सर यहीं लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा फलता भी है, बहुत ज़्यादा। एक पेड़ है सिर्फ, मात्र एक पेड़ है, देखिए इतना ज़्यादा है ना। अभी देखते देखते ही अगर 1 महीने बाद ये बहुत सारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और एक पेड़ मैं अक्सर इसी बोरी में वो भी लगाती हूँ, ज़मीन में नहीं, बहुत ज़्यादा फलता है। ये देखिए नेनुआ ये फला है, कम से कम एक बार तो मैंने 5-6 तोड़े थे, तो हो गया था एक दिन की सब्जी। फिर से बहुत सारे नेनुआ लगे हैं, अभी दिखाती हूँ, बहुत छोटे छोटे नेनुआ भी और लगे हैं और बड़े भी हो गए हैं। तो ये देखती रहती हूँ, बस 2 दिन नहीं, उस दिन आई थी तो कितना बड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाई भी थी, कितना बड़ा सा नेनुआ हो गया था। अगर 1-2 दिन ना हो तो ना, तो बहुत 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 बड़े हो जाते हैं नेनुआ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा देख रेख करती भी रहती हूँ, इन लोगों को क्या चाहिए, पानी खाद कुछ भी, अगर जैसे गुड़ाई, तो ये सब टाइम टाइम से करती रहती हूँ, तो ठीक रहता है, तब ज़्यादा फल लेते हैं अगर देख रेख करो तो। फिर और यहाँ आके अच्छा भी लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। पर वही है, टाइम डेली तो नहीं मिलता है आने का। तो फिर यहाँ आई, पर जो करना होता है थोड़ा बहुत करती हूँ। और लौकी भी चढ़ रही है, नेनुआ तरोई ये दोनों चढ़ गए हैं, लौकी चढ़ रही है, करेला तो वहाँ बोई हूँ, भिंडी भी बोई हूँ। थोड़ा थोड़ा एक दो सब्जी करके सब लगाई रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा तो जगह नहीं है मेरे पास, जितना जगह है बस उतने में ही अपना थोड़ा थोड़ा करके लगा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरा ये नेनुआ, और जो गवा इधर उधर है ना नीचे की साइड और उल्टा चले जा रहे हैं, तो वो फिर मैं पूरा इधर ही कर रही हूँ कि छत की ओर आके तब यहाँ फले। तो ये देखिए
बड़े बड़े गवा थे उधर चले जा रहे थे, तो वही मैं निकाल के इधर ले आ रही हूँ पूरा। तो यही बस यही सब करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो ये सब करने लगती हूँ, और ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं। एक तो दो चैनल हैं, दोनों के लिए वीडियो शूट करना, फिर से उन्हें एडिट करना, ये काम घर के सारे काम होते ही हैं, गाय भैंस भी काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो फिर ऐसे ही टाइम तो मिलता नहीं मेरे पास, तो फिर ऐसे ही पूरा टाइम मेरा चला जाता है। और मुझे तो समझ में नहीं आता दिन, और जिसके पास टाइम काम नहीं है तो उसको बहुत बड़ा दिन लगता है कि बहुत बड़ा दिन हो रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब खाना वगैरह बनाई, भैंस गाय का देखा, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है पूरा। ये देखिए यहाँ तक दिखाती हूँ अभी पास से। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए हमारे आगे का व्यू बहुत अच्छा लगता है, इसे बिल्कुल हरा भरा। जैसे हम लोग थोड़ा सा हट के हैं ना गांव से, तो इसलिए एकदम बिल्कुल हरा भरा सा सब कुछ देखने के। यहाँ छत पे बहुत कम ही आती हूँ, पर जब आती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। तो इतना काम होता है ना कि घर से फिर अंदर से बाहर होने का, घूमने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये सब तो करना पड़ता है, इसलिए आ जाती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं मिलता टाइम, काम इतना होता है। तो ये सब ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उस दिन देखिए लापरवाही हुई, नेनुआ काफ़ी बड़ा हो गया था। देखिए परसों नहीं, कल ही तो तोड़ी थी ना, कल तोड़ी थी, आज देखिए इतना बड़ा बड़ा फिर से हो गया। अब ये कल तक मैं नहीं तोड़ूंगी ना, कम से कम 5-6 हैं, एक दिन की सब्जी हो जाएगी। अगर थोड़ी सी लापरवाही 1-2 दिन नहीं तोड़ी ना, तो फिर बहुत मोटे से हो जाएंगे। कल आऊँगी तो तोड़ूंगी, क्योंकि सब्जी भी बहुत सारी है ना, फ्रिज में रख दूँगी तो क्या होगा, इसलिए आज तो नहीं तोड़ूंगी एक दिन, क्योंकि कल ही सब्जी आई थी, अभी बहुत सारी सब्जी है, इसलिए कल या परसों तोड़ूंगी। भिंडी भी ऐसे निकल रही है, दिखाई ही आप लोगों को। चलते हैं अंदर, बहुत सारा भी काम करना है हमें, क्योंकि हॉस्पिटल खाना भी देना है, इसलिए बहुत सारे काम करना है यार। चलती हूँ, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। चलते हैं आगे अंदर। यहाँ अंधेरा कायम है भैया, लाइट यहाँ सब चली गई है। चलिए चलते हैं। ये देखिए अपने हाथों से मैंने बनाया गमला। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे इंडियन मॉम ब्लॉग पे पड़ चुकी है, आप जाके डिटेल देख सकते हैं। बहुत अच्छे से गमला, ये पॉट सीमेंट का पॉट बन के तैयार हुआ था। मैं यहाँ आ गई नहा धो के पूजा करने, शाम की संध्या आरती करने। तो शाम को मैं ऐसे ही अपना कपड़ा चेंज करके उसके बाद पूजा करती हूँ, और कान्हा जी को सुलाती भी हूँ भोग वगैरह लगा के। ये देखिए मैं यहाँ करने लगी पूजा। और पूजा जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ना, बहुत नॉर्मल सी होती है, धूप दीप होता है, कान्हा जी को बैठाई हूँ, उनका करती हूँ। यहाँ मैं चालसा पढ़ने लगी। चालसा पढ़ के उसके बाद फिर अगर ये जब दीपक बुझ जाता है ना, उसके बाद तो मैं कान्हा जी को सुलाती हूँ, तुरंत नहीं सुलाती हूँ, जिसे अपने खाना खाने के पहले सुलाया जाता है। तो फिर मैं यहाँ ये सब करके उसके बाद जब खाना खाने जाने लगती हूँ ना, तो इनको सुला के उसके बाद खाना खाती हूँ, ऐसा ही मेरा होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ करने लगी पूजा। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है आप लोगों के साथ। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों को कैसे वीडियो पसंद है वो भी कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।